तो आज हम बात करेंगे सर्वो ब्रेकिंग के बारे में। सर्वो ब्रेकिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आपका ब्रेक पेडल पे जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर ब्रेकिंग फोर्स फॉर एग्जांपल पेडल पे आपको 40 न्यूटन देना पड़ता, अब सर्वो ब्रेकिंग की वजह से क्या होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो जाएगा, तो 20 न्यूटन हो जाएगा। तो अब इसके मैकेनिज्म की भी बात करते हैं। इसमें एक डायफ्राम होता है जो कि ब्रेक बूस्टर को दो हिस्सों में बांटता है। एक साइड जो है इसका वो मास्टर सिलेंडर की तरफ रहता है और उसे वैक्यूम चैम्बर भी कहते हैं क्योंकि उसमें वैक्यूम रहता है। दूसरा हिस्सा जो है वो ब्रेक पेडल की तरफ होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक गैस रहती है। वैक्यूम का जो सोर्स है वो या तो वैक्यूम पंप से आता है, जनरली जैसे डीजल कार्स में होता है, तो उसमें जो वैक्यूम पंप है वो जनरेट करता है वैक्यूम, या तो वो इनलेट मैनिफोल्ड से लिया जाता है जैसे कि पेट्रोल कार्स में। अब जो कंट्रोल हाउसिंग है उसमें दो स्प्रिंग्स रहती हैं, एक पॉपेट वाल्व रहता है और एक रबर रिएक्शन रिंग रहती है। और इस सब में जो है फ्रंट पार्ट ऑफ हाउसिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहती है और वैक्यूम चैम्बर में वैक्यूम रहता है। बीच का जो ये हिस्सा जो बचता है इसको प्रेशर चैम्बर कहते हैं। इस प्रेशर चैम्बर में एक छोटी सी चैनल होती है जो कि वैक्यूम चैम्बर को कनेक्ट करती है। वैक्यूम चैम्बर को कनेक्ट करने से क्या होगा, इस प्रेशर चैम्बर में भी वैक्यूम ही रहेगा। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। तो जब आप ब्रेक पेडल को प्रेस करते हो, वाल्व पिस्टन जो है वो रबर रिएक्शन डिस्क पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और उसकी वजह से वाल्व आगे की तरफ बढ़ता है, और ऐसा होने से जो आपका फ्रंट हाउसिंग है वो प्रेशर चैम्बर की तरफ एक्सपोज हो जाती है। दैट मीन्स जो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अब प्रेशर चैम्बर में आने लगा है और इसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है फोर्स जनरेट होता है जो कि डायफ्राम पे पड़ता है। अब जब आपके जो ब्रेक पेडल है वो फुल प्रेस कंडीशन में है, तो जो फ्रंट पार्ट ऑफ द हाउसिंग है और प्रेशर चैम्बर है वो फुली ओपन रहते हैं।